उत्तराखंड में कोविड-19 का जबरदस्त विस्फोट। रविवार को सामने आए 366 नए संक्रमित। एक्टिव केस की संख्या 1600 के पार 1 लाख के करीब पहुंचा कुल संक्रमितों का आंकड़ा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी सरकार जनता की उम्मीदों पर विफल। हरिद्वार पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज। महंत नरेंद्र गिरी से की मुलाकात। ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा इस बार ममता सरकार की विदाई तय। और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने की गंगा पूजा। कुंभ में तैनात जवानों को दिलाई शपथ। कुंभ मेले को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने की दिलाई शपथ। नमस्कार, अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने यमुना कॉलोनी स्थित अपने आवास पर फूलों की होली खेली। इसके पहले उन्होंने राज्य की जनता को होली की बधाई दी और कोरोना नियमों की पालना करते हुए होली खेलने की अपील की। इस दौरान मदन कौशिक ने कार्यकर्ताओं को गुलाल से टीका लगाया। वहीं रविवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का हरिद्वार के जिला कार्यालय में पहली बार आगमन हुआ। इस अवसर पर जिले के बीजेपी के सभी 26 मंडल अध्यक्ष और जिला पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का माल्यार्पण कर स्वागत किया। रविवार को राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से विफल साबित हुई है। बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। अब जनता को 2022 के विधानसभा चुनाव का इंतजार है, जिसमें बीजेपी की सत्ता से विदाई तय की जा सके। आपको बता दें, प्रीतम सिंह ने सरकार को कोरोना, कुंभ और किसान के मुद्दों पर घेरते हुए जमकर हमला बोला। प्रीतम सिंह ने कहा कि कोरोना के नियंत्रण में सरकार पूरी तरह से विफल रही। कोरोना की रोकथाम के लिए तय गाइडलाइन को सत्ता पक्ष राजनीतिक रैलियों, सभाओं के जरिए लगातार तार-तार करता आ रहा है, जबकि विपक्ष ने जब जब जनता की आवाज को उठाया तो तत्काल ही महामारी एक्ट में मुकदमे दर्ज करवा दिए गए। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज रविवार को हरिद्वार पहुंचे। यहां साक्षी महाराज ने पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी स्थित चरण पादुका मंदिर पहुंचकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात की। वहीं मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर साक्षी महाराज ने कहा कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। दोनों सरकारों के आपसी समन्वय से कुंभ मेला दिव्य और भव्य रूप में होगा। वहीं साक्षी महाराज ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस बार ममता सरकार की विदाई तय है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। रविवार को इस साल के सबसे अधिक 366 संक्रमित मिले। वहीं एक्टिव केस की संख्या 1600 के पार हो चुकी है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 99,881 हो गई है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर उत्तराखंड में दिखने लगा है। आपको बता दें, प्रदेश में 1 जनवरी 2021 को 361 संक्रमित मामले सामने आए थे। इसके बाद रविवार को 366 संक्रमित मिले। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार रविवार को 7,627 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई। अगर बात करें देहरादून जिले की, तो यहां सबसे अधिक 167 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में 3-3 और बागेश्वर में 2 मरीज सामने आए। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटों में एक भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है।
उत्तराखंड के बेरीनाग विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में होली की धूम मची है। लोग घर घर जाकर होली गायन कर रहे हैं और लोगों को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। ढोल नगाड़ों नाचते गाजते होलियारों की टोली घर घर जा रही है। गांव में महिलाएं भी जमकर होली खेल रही हैं। तो साथ ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चौकोड़ी में आए पर्यटक होली का आनंद ले रहे हैं। चाक बुराने की होली कई सदियों से मनाई जा रही हैं। जो यहाँ पर बुजुर्ग होलियार हैं वो बताते हैं कि हमारे पूर्वज कई पीढ़ियों से इस होली का आयोजन कर रहे हैं। इस होली में यहाँ पर सभी महिला पुरुष बड़े हर्षोल्लास के साथ बड़ी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और हर वर्ष इसका आयोजन यहाँ पर किया जाता है। यह एक सांस्कृतिक और परंपरागत रूप से जो है इसका आयोजन यहाँ पर होता है। हरिद्वार में 12, 14 और 27 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान को लेकर पुलिस ने व्यापक तैयारी की है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कुंभ ड्यूटी में तैनात करीब 10,000 जवानों को मेला शांतिपूर्वक सफल बनाने की शपथ दिलाई। तो साथ ही कोरोना गाइडलाइन का हर हाल में पालन करने का संकल्प दिलाया। आपको बता दें, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुंड पर गंगा पूजन और दुग्धाभिषेक किया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि आने वाले शाही स्नान पुलिस बल के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। 2021 है, उसके सबसे प्रमुख दिवस हैं 14 अप्रैल। उससे पहले 12 अप्रैल भी बड़ा दिन है जिस दिन सोमवती अमावस्या है। तो ये हमारे लिए इस महाकुंभ की सबसे बड़ी चुनौती भरे दिन है और उसी के लिए अभी तक के जितने स्नान थे हमने उनको इन दिनों की रिहर्सल माना है। मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक वो हमारी ओर से रिहर्सल के तौर पे देखा गया। अब हमारी बड़ी तैयारी है, उसी के लिए आज हमने अपने 10,000 के करीब पुलिस बल को शपथ दिलाई है गंगा जी के किनारे हर की पहाड़ी पर कि वो इस महाकुंभ को शांतिपूर्वक सफल कराएंगे, निष्ठापूर्वक सफल कराएंगे और आने वाले तीर्थयात्रियों से पूरी तरह से सद्भाव से व्यवहार करेंगे। और जहाँ तक उत्तराखंड के हल्द्वानी में 25 मार्च से हड़ताल पर बैठे 700 उपनल कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आपको बता दें, सभी उपनल कर्मचारी बुद्ध पार्क में हड़ताल पर बैठे हैं, जिसकी वजह से नजदीकी अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। वहीं उपनल कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांग समान कार्य समान वेतन और नियमितीकरण करने की है। आज 25 तारीख से हम स्ट्राइक पे पहले तो हमने चेतावनी दी थी, हमने कार बहिष्कार किया था और जब उसके बाद फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे अब आ गए हैं। अपना घर परिवार छोड़ के इससे पहले भी हम यहाँ हड़ताल पे कई महीनों तक बैठे रहे, लेकिन सरकार ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। यहाँ पर कम से कम 15, 16, 20 साल से इस तरह जो कर्मचारी हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, चीज़ें बार बार दोहराई जा रही हैं। सरकार को भी बार बार दोहराया जा रहा है कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमने कोविड में इतनी सेवा करी है, अपनी जान जोखिम में डाली है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। हमारी मांग एक ही है कि हमें जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है अब उसका मान कर रखे सरकार और अपना सुप्रीम कोर्ट से वापस लेते हुए हमें नियमितीकरण दे जो हाई कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल सर, बिल्कुल होली भी हम यहीं मना रहे हैं। अपने परिवार को छोड़ के बैठे हैं, लोग अपने अपने घरों में होलियाँ बना रहे हैं, गुजिया बना रहे हैं। हमारे भी छोटे छोटे देहरादून के थाना सेलाकुई में पुलिस टीम ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। लगभग 212 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस सवालों के जवाब देने से बच रही है। अपने उत्तराखंड में खबरें लगातार जारी है, हम यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ सरकार। रंगों की मस्ती और ANB न्यूज के
मस्तानों की टोली मनाएंगे खुशियों का त्योहार और उड़ाएगी ढेर सारा गुलाल। होगी ठंडाई की महक और फगवा गीतों की चहक। पिचकारी, गुजिया और गीत संगीत से सजेगी ये महफिल। मुबारक हो आप सभी को खुशियों का ये त्योहार। हैप्पी होली। ब्रेक के बाद आप लोग उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड के काशीपुर में अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए काशीपुर जिला मुखिया ने सख्त निर्देश दिए। इसी के चलते आईटीआई थाना अध्यक्ष और कुंडेश्वरी चौकी इंचार्ज दोनों एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। एक्शन मोड में आते ही कुंडेश्वरी चौकी इंचार्ज दीपक कौशिक ने अवैध कच्ची शराब पर कार्रवाई करते हुए 10,000 लीटर लाहन नष्ट की और बड़ी मात्रा में अवैध शराब को बरामद किया। तो साथ ही पुलिस पहले से अवैध शराब के मामले में दर्ज आरोपियों पर नजर बनाए हुए है। ये आगामी होली के त्यौहार को लेके एक सौहार्द मीटिंग भी कराई गई है और उसमें जो ये शराब को लेके जो लोग ज़्यादा शराब का कारोबार थोड़ा सा ज़्यादा चलता है होली में, तो उसको लेके पुलिस द्वारा जो है जगह जगह पर अपनी टीमें बना के चेकिंग अभियान शुरू किया है और ऐसे लोगों को चिन्हित भी कर रहे हैं जो लोग इस कारोबार में पिछले कई सालों से जो प्रकाश में आए हैं। उधम सिंह नगर जिले में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी। आपको बता दें इस साल 18 लाख क्विंटल गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पिछले वर्ष की तुलना में 19 नए क्रय केंद्र बढ़ाए गए हैं। अब जिले के 158 सरकारी क्रय केंद्रों में गेहूं की खरीद होगी। प्रशासन ने प्रत्येक मंडी में आरएफसी के 3 तोल कांटे लगाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें इस बार ग्रामीण इलाकों में भी क्रय केंद्र खोले जा रहे हैं जिससे किसानों को ढुलाई के अतिरिक्त खर्चे से निजात मिल सकेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,975 रुपये निर्धारित किया है, जबकि राज्य सहायता के रूप में 20 रुपये राज्य सरकार की ओर से बोनस के रूप में किसानों को मिले। इस हिसाब से राज्य के किसानों को 1,995 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान किया जाएगा। साल की लक्ष्य 18 लाख कुंटल का है और उम्मीद है कि इस बार 18 लाख कुंटल या उससे ज़्यादा खरीद हो सकती है, इसलिए हमें उसके हिसाब से तैयारियां की जानी है। इसी आधार पर हमने केंद्रों की संख्या भी बढ़ा दी है। केंद्रों में जो भी व्यवस्थाएं आवश्यक हैं वो 1 अप्रैल तक पूर्ण कर ली जाएंगी। सबसे बड़ी समस्या आती है क्रय करने के बाद भुगतान की। तो इस बार माननीय मंत्री जी ने स्वयं जनपद में आकर बैठक ले ली है और ये व्यवस्था की जा रही है कि 1 सप्ताह के अंदर भुगतान हो जाए। खरीद का भुगतान अनिवार्य रूप से 1 सप्ताह में कर। वहीं उत्तराखंड के भगवानपुर के खेड़ी शिकोहपुर गांव के बीच खेतों में गुलदार के दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें खेत में काम कर रहे युवक के पास अचानक से गुलदार के आने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं गुलदार को देखकर लोग सकते में आ गए। खेत में काम कर रहे युवक के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और शोर मचाकर गुलदार को भगाया। वहीं ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन रेंज अधिकारी मयंक गर्ग को दी, जिस पर उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि होली के तुरंत बाद गुलदार को पकड़ लिया जाएगा। मेरी मम्मी अपने खेत पे काम कर रहे थे और जैसे हम काम कर रहे थे, काम करते करते हमारे पास एक गुलदार आया। गुलदार को हम देखकर सहम गए। जैसे हम सहम गए, गुलदार थोड़ा सा हमें अपना रास्ता बदल गया। अपना रास्ता जैसे बदलेगा हम फिर अपने काम में लग गए। थोड़ी देर बाद फिर वो हमारे और दौड़ा और हमने भाग कर बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई। दूसरे खेत में ताऊ जी हमारे काम कर रहे थे, हम उसके पास पहुँचे। उन्होंने गाँव में फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद गाँव से कुछ लोग आए और लोगों ने बहुत शोर मचाया। उसके बाद वो इधर उधर भाग गए। पता नहीं अभी यहीं है या उधर भी जगह बदल दी। अब लोगों की फसल तैयार है, गेहूँ कटेंगे और गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। कब देखा, किसने देखा? कल लड़के ने घरवाली थी यहाँ। अच्छा। फिर गांव में फ़ोन करा, 10 आदमी आए यहाँ। जब जाकर उसके बाद में मशीन वाला फिर खेत में गए, जिसके बाद फिर काम करा जो यहाँ 600-700 का। कब से दिखाई दे रहा है?
ये हमने तो कल ही देखा है ना, बाकी यहाँ सब लोग देख रहे हैं, लोग तो देख रहे हैं, सभी लोगों को मिल रहा है ना ये तो यहाँ। हेलो, तो इसके लोग वन विभाग को तो दे नहीं भाई, पत्रकार को दी हमने तो तौसीफ को। भाई साहब ये है कि भाई साहब का कल फ़ोन आया गांव में, इन्होंने बताया कि यहाँ पे गुलदार आया हुआ है। हम लोग जैसे गांव से आए भाग के, तो वो उस समय तक निकल चुका था यहाँ से वो, लेकिन उसके हमने निशान देखे, पैड के उसके निशान देखे हैं। लेकिन अभी भाई साहब बता रहे हैं कि इनको डर लग रहा है खेत में आते हैं अभी, और गेहूँ कटने का फसल तैयार है। अभी हम लोग चाहते हैं भाई सभी गाँव के लोग, अक्सर काफ़ी लोगों ने देखा है उसको, हम लोग चाहते हैं सभी गाँव के लोग भाई वन विभाग इस पर जो है कार्रवाई करे और जो है सभी लोग अपना काम कार्य कर सकें। अभी काम का टाइम है, बड़ी समस्या हो रही है, मतलब अक्सर काफ़ी लोगों ने देखा है उसको, काफ़ी लोग शिकायत कर चुके हैं। उसको 3-4 महीने देखा जा रहा है, उसको अलग अलग जगह पे देखा जा रहा है, मतलब गांव के क्षेत्र में ही, डाडापट्टी गांव के क्षेत्र में देखा जा रहा है उसको। लेकिन अब कल तो जैसे ही बता रहे हैं कि कल तो इन्होंने जान बचाई भाग कर अपनी, गाँव से काफ़ी लोग आए, हल्ला उल्ला उतारा, तब जाके इनको फिर यहाँ से हम लोग गए इनको लेकर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸਥਾਪਨਾ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या ब्रेक के बाद आपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरिद्वार में आस्था पथ के किनारे बने घाट पर्सन का उद्घाटन मेला अधिकारी दीपक रावत ने किया। आस्था पथ के घाट पर बने इस शंख को विजन ग्रुप मुंबई एवं अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार कृपा शाह के सहयोग से बनाया गया है। शंकर का उद्घाटन करते हुए मेला अधिकारी दीपक रावत ने कहा कि यह बड़ी अच्छी पहल है, अब इसे और आकर्षक बनाया जाएगा। इस पर प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि एक पिकनिक स्पॉट के रूप में यह स्थान परिचालित हो सके। शाह जी ये हमारी इंटरनेशनल फेम की आर्टिस्ट हैं और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है विजन ग्रुप, उन्होंने इसको यहाँ पे लगाया है। इसमें अभी आप जानते हैं कि आस्था पथ बहुत सुंदर बना है और लगभग 1 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा जी की धारा भी बगल में है। इसमें बहुत आकर्षक LED लाइटिंग हम लगाएंगे ताकि एक अच्छा ये एक सेल्फी पॉइंट के रूप में डेवलप हो सके और रात को भी बहुत सुंदर लगे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, इसके अलावा अभी आस्था पथ पे और भी कुछ स्पॉन्सर्स हैं, जैसे एक 10 मीटर का दिया लगाना चाहते हैं। इसके अलावा गंगा जी की प्रतिमा के लिए भी हमने एक सूटेबल स्पेस ढूंढा है, जो अन्य जो हमारे कुछ और लोग हैं जो उसमें हेल्प कर रहे हैं, उसको भी हम यहाँ पे लगाएंगे। वहीं उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है, जिसके चलते मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मंत्रियों को नए सिरे से जिलों का दायित्व सौंप दिया है, जिसके चलते शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को 2-2 जिलों का प्रभारी बनाया गया है, जबकि अन्य मंत्रियों को 1-1 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने बताया कि सभी 11 मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी ने जिला स्तर पर और ज़मीनी स्तर पर विकास को तेज गति देने के लिए प्रदेश सरकार के सभी 11 मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभारी मनोनीत किया है और उनसे अपेक्षा की गई है कि वे जिला नियोजन अनुश्रवण समिति।
उत्तराखंड के हरिद्वार में महामंडलेश्वर सोमेश्वरानंद जी अपने आश्रम पर प्रेस वार्ता का आयोजन करने पहुंचे। इस प्रेस वार्ता में महामंडलेश्वर सोमेश्वरानंद ने बताया कि महामंडलेश्वर बनने के लिए गृहस्थ जीवन को त्यागना पड़ता है और साथ ही वैराग्य जीवन को अपनाना पड़ता है। महामंडलेश्वर सोमेश्वरानंद ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। प्राचीन समय में तो ऐसा जो है गृहस्थ जीवन का महामंडलेश्वर बढ़ने की उपलब्धि नहीं थी पुराने समय। और अखाड़ा एक जो है हमारा ताकत है, महाराजा है, पर्वत है। अखाड़ा के पंच परमेश्वर जो निर्णय लेते हैं उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। वो पंच परमेश्वर का निर्णय है, क्योंकि ऐसा जो है प्राचीन नियमों से ये है कि महामंडलेश्वर का अर्थ है कि एक आचार्य पद्धति पर उसकी घोषणा हो गई है। एक आचार्य जैसे कंठा होता है उसमें एक सुमेर आचार्य है और बाकी सब मंडलेश्वर उसकी कंठे की शोभा है। और उस कंठे की शोभा फिर संपूर्ण 10 नाम की शोभा बन जाती है। ये प्रक्रिया मान्यता ऐसा कौन देगा मान्यता? तो अखाड़े की 13 अखाड़ों को भी आप देख रहे हैं कि स्नान में कितनी समस्याएं होती है। वो बंटवारा करके हम लोग 3-3, 2-2 इकट्ठे होकर स्नान करते हैं। एक और बन जाए इतनी दिक्कत नहीं। अब इसके 2 पर्सन बन जाते हैं कि मैं महामंडलेश्वर बनाऊं तो किसी गृहस्थी के पैदा होकर तो महामंडलेश्वर बना हूं। अब गृहस्थ का प्रश्न क्या है कि मैं गृहस्थ के अंदर से नहीं निकलता तो मैं महामंडलेश्वर के जनता मैं आता कहां से? परंतु मैं अगर स्वयं अपने रचना को एक नई मोड़ में ले जाता हूं तो मुझे ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि मैं अपना घर जीवन जी रहा हूं तो मुझे समाज के सामने एक पद पर विभूषित होकर समाज के सामने नहीं। उत्तराखंड के रोशनाबाद पुलिस लाइन में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की पत्नी अलकनंदा अशोक बतौर मुख्य अतिथि एक कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने इंसिनेटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अलकनंदा अशोक ने एक ओपन जिम का भी उद्घाटन किया, जिससे पुलिस विभाग में तैनात पुलिस कर्मियों की महिला परिजन अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रह सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि समय समय पर हमारे द्वारा बहुत से ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं जिनमें महिलाओं और उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की कैंपिंग भी की जाती है। आज हमने यहाँ पे रोशनाबाद पुलिस लाइन में इंसिनेटर और वेंडिंग मशीन का उद्घाटन किया और इसी के साथ साथ एक ओपन जिम का भी उद्घाटन किया है। हम लोगों का ये मानना है, उपवा का जो एक गठन हुआ है वो इस उद्देश्य के साथ हुआ है कि हमारी पुलिस फैमिलीज़, जो पुलिस परिवार हैं, उनकी महिलाएं और बच्चों के लिए जो भी कल्याणकारी कार्य किए जा सकते हैं वो करें, क्योंकि हमारे जवान, हमारे अधिकारी अपनी पुलिस ड्यूटी में इतना अधिक व्यस्त रहते हैं कि उन लोगों का ख्याल रखना हम लोगों का उत्तरदायित्व है। और उसी क्रम में आज यहाँ पे वेंडिंग मशीन और जिम का उद्घाटन किया गया और इससे पहले यहाँ पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें महिलाओं का चेकअप किया गया और उनको जिस भी तरह की बीमारी है उसको चिन्हित करते हुए उनका आगे फॉलो अप किया जाएगा। और महिलाओं को योगा के लिए, उनके जुम्बा क्लासेस के लिए और बच्चों को विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए यहाँ पे अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाएंगे। देखिए, हमारे सभी जनपदों में और जितनी हमारी बटालियंस हैं डीजीपी साहब के ये हो रहा है कि जितनी भी हमारी महिलाएं रहती हैं यहाँ पर, उनके स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी के क्रम में आज ओपन जिम का भी उद्घाटन किया गया है और वेंडिंग मशीन का भी उद्घाटन नाम के द्वारा किया गया है। उत्तराखंड के लालकुआं में पूर्व सीएम हरीश रावत के परिजनों ने हाथीखाना स्थित फलहारी बाबा आश्रम पहुंचकर शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और हरीश रावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें, यहां कांग्रेसी नेता गिरधर बम के नेतृत्व में दर्जन भर कांग्रेस नेताओं ने शिव मंदिर में पूजा कर हरीश रावत के स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान कांग्रेस वक्ताओं ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत युवाओं के दिल की धड़कन है और उत्तराखंड प्रदेश के प्रिय नेता हैं। पूरे प्रदेश के निवासी उनके और उनके परिवारजनों का कोरोना संक्रमित होने के बाद जगह जगह पूजा अर्चना कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की दुआएं मांग रहे हैं। देखिए, आज हमने लालकुआं स्थित शिव मंदिर फलहारी बाबा जी के आश्रम में
पूजा अर्चना की हमारे तमाम साथीगणों ने, जिसमें हमारे लंदालवा नगर पंचायत अध्यक्ष लालचंद सिंह जी से लेकर तमाम हमारे महिला शक्ति और तमाम युवा शक्ति लोगों ने माननीय हरीश रावत जी के लिए भोलेनाथ जी से कामना की है कि वह कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होकर जिस तरह से उन्होंने जो है हमारे उत्तराखंड के लिए लगातार अपने प्रयासों से विकास के द्वार खोले हैं, विकास के आयाम खोले और जन जन के बीच में वो लगातार अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर काम करते रहे हैं। हमारी भोले शंकर से प्रार्थना है कि यथाशीघ्र उनके स्वास्थ्य को लाभ प्रदान करें, साथ ही उनके परिवारजनों को और जो उनके स्टाफ जन जो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें भगवान जल्द जो है स्वास्थ्य लाभ दे। इसी आशा और निवेदन के साथ आज हम तमाम कार्यकर्ताओं ने, हमारे तमाम साथीगण, हमारी माताएं यहाँ पर हैं, आप हमने भोले शंकर जी से निवेदन किया है, प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द माननीय हरीश रावत जी उनके परिवारजनों को, उनके स्टाफ को राहत देने का काम करेंगे। हम इस पवित्र मंदिर में आ करके हम सब लोग, ये हमारे जितने ये सब बंधु भाई आए हुए हैं, हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि हरीश रावत जी कोरोना से जल्दी मुक्त होकर हम लोगों के बीच में आवें। ये हम ही नहीं, ये पूरे उत्तराखंड के लोगों की आवाज़ हैं और हम सब लोग हर जगह प्रार्थना हो रही है कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर के हम लोगों के बीच में रावत जी आएँ और उत्तराखंड के विकास में वो हमेशा। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से राज्य में शोध संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया। सुरकंडा में डॉपलर रडार को जल्द चालू करने और लैंसडाउन में डॉपलर रडार की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया। आपदा प्रबंधन के मद्देनजर एयर एम्बुलेंस के लिए केंद्र सरकार को जल्द प्रस्ताव भेजा जाएगा। और इसी के साथ ही आपनों उत्तराखंड में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।